भाजपा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि पेटीएम तो चलेगा लेकिन पेटीएम नहीं चलने वाला है। इसलिए ये जो 40% की सरकार है, इस सरकार को इस बार बदलेगी कर्नाटक के लोग। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? 5 मिनट मेरे दोस्त। और एक्चुअली मैं जब यहाँ इस प्रचार गाड़ी पे खड़ा हूँ तो अपने आदरणीय, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके बीच में खड़ा हूँ। बाबा सिद्दीकी साहब हैं, रिजवान भाई हैं, हमारे उनके साहब आए हैं चल करके तमिलनाडु से। तो मैं सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी ज़र्रा नवाजी की है, बड़ी सारी बातें कही हैं। उन सारी बातों को अगर छोड़ भी दी जाए तो जो खास बात है मुझे आप लोगों के बीच में लेकर के आई है और मैं यहाँ आज आपके बीच में खड़ा हूँ, वो ये है कि सचमुच मैं चाहता हूँ कि यह देश ऐसा बने कि जगह का नाम शिवाजी नगर हो और एमएलए रिजवान साहब। और कैसा भारत चाहते हैं आप? इसीलिए बिना किसी औपचारिकता के शिवाजी नगर के जो हमारे आदरणीय बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, जो दुकानदार भाई हैं, नौकरी करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, ठेला चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, अलग अलग तरह से मेहनत कश लोग जो खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले जो आप तमाम लोग हैं, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको आदाब करता हूं। दोस्तों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये चुनाव का वक्त है और जैसा कि बाबा सिद्दीकी साहब ने कहा कि चुनाव जो है वो एक युद्ध की तरह होता है। इसलिए ऐसे समय में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन कुछ बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। बन रही है ना? जहां पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही हो वहां बहुत प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है और खास करके शिवाजी नगर में तो बिल्कुल भी प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आपने अपना दुआ हमारे बड़े भाई को दिया है, अपना आशीर्वाद हमारे बड़े भाई को दिया है और 3 साल में ही वो जो काम इस इलाके में कर रहे हैं, कहते हैं काम के लिए अगर किसी ने काम किया हो तो बाहर से आकर के कोई गवाह बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सब उसके गवाह हैं कि नहीं है? तो 3 साल काम उन्होंने किया है और बाय इलेक्शन में आपने अपना फैसला भी उनको सुनाया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी दुआ दी है। सवाल ये उठता है कि मैं आपके बीच में क्यों आया हूं? एक बात कि अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज है कि नाम शिवाजी नगर है और वहां के एमएलए रिजवान साहब हैं। और दूसरी बात, मैं भाषण सुन रहा था तो मैंने देखा कि लगातार भाजपा के लोग कर्नाटका के लोगों को डरा रहे हैं, कर्नाटका के लोगों को धमका रहे हैं, कर्नाटका के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। इसीलिए हमको लगा अब तो कर्नाटक जाना पड़ेगा। जेपी नड्डा कहते हैं कि आप अगर बीजेपी को वोट नहीं दीजिएगा तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। भगवान है प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री भगवान नहीं है ना। प्रधानमंत्री को हमने रोते हुए देखा है और जब रोते थे ना तो उनके भी आंख से ही आंसू गिर रहा था, चाहे झूठा ही क्यों ना हो। इसीलिए चुनाव प्रचार में मत बोलिए कि आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरे आप कौन होते हैं हमको देने वाले?
हमारे टैक्स के पैसे से आप 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे घूमते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप जनता को कुछ नहीं देते हैं, जनता आपको देती है। इसीलिए कर्नाटका के लोगों को डराना बंद कीजिए। और दूसरी बात, ये जो है ना जयशाह का पप्पा, पहचानते ही नहीं, क्या नाम है? हाँ, देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो दंगा होगा। ये कर्नाटका के लोगों को डराना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं दीजिएगा तो हम दंगा करवाएंगे। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप अपनी इस बांटने की राजनीति से कर्नाटका को बांट नहीं सकते हैं। आप धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्नाटका के लोगों ने यह तय कर लिया है कि पेटीएम तो चलेगा लेकिन पेसीएम नहीं चलने वाला है। इसलिए ये जो 40% की सरकार है, इस सरकार को इस बार बदलेगी कर्नाटक के लोग। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? अगर बदलने का संकल्प बना लिया है तो एक बात याद रखिएगा, ये 100 साल पुराना मार्केट बन रहा है तो ऐसे नहीं बन गया ना, एक एक ईंट जोड़ने से बना ना। आप अगर सरकार बदलना चाहते हैं तो जैसे 3 साल पहले रिजवान भाई को जिताए थे, इस बार भी जिताएंगे तभी बहुमत मिलेगा ना। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो इधर उधर की बात करेंगे। मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे बगल में एक आदमी प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था। मैंने पूछा कि ये इतना पुराना भाषण क्यों सुन रहे हो? बोला नहीं, पुराना नहीं है, कल ही झूठ बोल करके आए हैं, एकदम ताजा है। हमने कहा तो ये वही सारी बातें बोल रहे हैं तो पिछले 9 साल से बोल रहे हैं। इसमें उन्होंने कोई नई बात नहीं बोली है। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप देश में 45 साल में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसको कैसे कम करेंगे। महंगाई जो 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, आप उसको कैसे कम करेंगे। इस देश में लगातार जो गरीब लोग हैं उनको जिंदगी जीना मुश्किल होता जा रहा है। शिक्षा महंगी हो गई है, स्वास्थ्य महंगा हो गया है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है, छोटे उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं। ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन आप देखिए कि ये दुनिया भर की बात करेंगे लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे। ये दुनिया भर की बात करेंगे लेकिन महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये दुनिया भर की बात करेंगे लेकिन ये आम लोगों की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। याद है ना आपको, इन्होंने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा लगाया था ना। कर क्या रहे हैं? कर रहे हैं बेटी भगाओ बलात्कारी बचाओ, यही कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए कि इनकी कौन सी ऐसी बात है जिस बात में 1% भी सच्चाई हो। अगर इनकी बात में 1% भी सच्चाई होती तो मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलता। और हकीकत यह है कि अगर हम इंसान हैं, हमारी रगों में खून दौड़ता है, अगर हम जिंदा हैं तो झूठा को झूठा बोलेंगे। तुमको जितना जोर लगाना है लगा लो, लेकिन तुमको झूठा बोलेंगे। और तुमने इस देश के लोगों से झूठ बोला है। तुमने बोला था कि सबके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। तुमने बोला था कि हर साल लोगों को 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। तुमने बोला था कि महंगाई कम करेंगे। तुमने बोला था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तुमने बोला था कि 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे। आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा बात पूरा हुआ है। इसीलिए एक बात कही जाती है, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। कहने का मतलब ये है कि जिसका जैसा मन होता है ना, उसको वैसी ही बात समझ में आती है।
का मतलब ये है कि जिसके मन में जो बात हो उसके जुबान पे ही वैसी बात आती है। आज प्रधानमंत्री एक अपने भाषण में बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो संकल्प लेकर के आई है उसमें एक बात में भी सच्चाई नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार और हिमाचल की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया कि नहीं लागू किया? किसानों का कर्जा माफ किया कि नहीं किया? जो लोग ठेके पे नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी को पक्का किया कि नहीं किया? 300 यूनिट बिजली फ्री दी कि नहीं दी? जब ये सारे काम हम कर रहे हैं तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो संकल्प लेकर के कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के चुनाव में आई है वो सारे संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोलने वाले आदमी नहीं, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा आप सबसे आग्रह है कि वो अब अंतिम समय में तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे। 7 दिन चुनाव का बचा है, एक से एक झूठ बोलने वाला इंसान लेकर के आएंगे, लेकिन आपको सच्चाई के साथ खड़ा रहना है। और जब मैं इस रास्ते से आ रहा था शिवाजी नगर चौक पे, तो हमारे बाएं हाथ दाहिने हाथ की तरफ एक दुकान थी जिसमें मोहब्बत का शरबत बिक रहा था। आपको इस मोहब्बत की मिठास को कायम रखनी है और शिवाजी नगर में फिर से रिजवान भाई के हाथ को बुलंद करना है, उनकी आवाज को बुलंद करना है। ऐसा अपराध नहीं होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम शिवाजी नगर भी जीतेंगे, कर्नाटका भी जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार 13 तारीख को कर्नाटक में बनेगी। इसी आशा और भरोसे के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।